जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं जिस स्थल पे बैठा हूँ आपके पीछे बड़ा दुर्ग यानी हमारा गढ़ कोट नज़र आ रहा है। ये किला नज़र आ रहा है। इस किले का नाम है माहूरगढ़। एक्चुअली भौगोलिक परिस्थिति में ये आज यवतमाल ज़िले में स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में माहूरगढ़ आता है। बहुत सारे यहाँ पे फेमस हमारी दाई है, तो बहुत सारे लोग माहूरगढ़ तो बोलते हैं लेकिन किला देखने नहीं आते। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एक किला भव्य किला भी है। तो आज हम इस किले पे आए हैं। तो किले पे आने के बाद हमने रेफरेंस लिया इस किताब का, जिस किताब का नाम है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इस किताब के लेखक है हमारे तिरुमल मोतीराव कंगाली साहब, जिन्होंने बहुत बढ़िया रिसर्च करा है गोंडवाना पे, और उन्होंने इस किताब में इस माहूरगढ़ का उल्लेख कर रखा है। इनके उल्लेख के अनुसार आत्राम गोत्रीय एक सोड्डुम गंड चिन्ह धारक, मेरी बात सुनिए, जिनका सिंह गंड चिन्ह था, टोटेम था, वो आत्राम राजा ने यहाँ पे, या हो सकता है ये लिंक बताया जाता है कि हमारे जो चंद्रपुर के अभी चांदागढ़ की राजधानी है, एक्चुअली वो जब बल्लार शाह में थी, आदिया भीम बल्लार शाह के काल में इस किले की स्थापना की गई। इस किले को बनाया गया। यहाँ पे एक्चुअली पर्वत है, 2-3 पर्वत है, इसको बरोबर समेट के यहाँ पे हमें माहूरगढ़ नज़र आता है। चलो इस दरवाजे पे वीडियो बनाने की बात करते हैं। एक्चुअली 2 वीडियो आने वाले हैं। एक राहुल खन्ना के ऑफिशियल पे जाएगा जो पूरा वीडियो है, और जो संकलित इतिहास का वीडियो है जो अलैब्रेथ पे आएगा। दोस्तों देखिए, आप मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, आप वो गेट के ऊपर फोकस करें। आपको ये गेट नज़र आ रहा है। हालांकि अंदर में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मिट गई हैं, वहाँ पे प्लास्टर कराया गया क्योंकि किला ज़्यादा दिन तक साबुत रहे, इसलिए अंदर प्लास्टर किया गया। लेकिन ऊपर आप देखिए, वहाँ पे क्लियरली हमें सोड्डुम नज़र आ रहा है। क्लियरली सोड्डुम नज़र आ रहा है। क्या हो गया, वो पूरा गिर गया है, लेकिन उसके दोनों पैर हमें दिख रहे हैं। वो कोई किसी गाय के बैल के पैर नहीं है, वो सीधा सोड्डुम के पैर है। दोनों बाजू में यहाँ पे गोंडवाना राज्य चिन्ह था जो गिर गया है, लेकिन हमें उसकी आकृति वहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि भले ही ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस माहूरगढ़ का जो इतिहास है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बहामनी ने ट्राई किया था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन यहाँ के जो राजा थे बड़ा ही बलशाली थे, बलवान थे, शौर्यशाली थे। तो बहामनी ने 2 बार यहाँ पे आक्रमण किया, उनको हारना पड़ा था। और फिर तीसरी बार बहामनी राजा ने कब्जे में लिया इसको, और लेने के ज़्यादा दिन बाद वो राज्य नहीं कर पाए। फिर से इसको गोंड राजा ने जीत लिया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इतिहास है इस माहूरगढ़ का। तो इस किले को बचना बहुत ज़रूरी है। गोंडवाना के अंतर्गत ये 10वीं शताब्दी में आता था। अभी आप अंदाज़ा तो लगाइए कि ये टोटेम सुविधा आप दुनिया भर में कहीं पे भी जाए कि हाथी पर शेर सवार मिलेगा तो वो गोंडवाना राज्य चिन्ह नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये चांदागढ़ के अंतर्गत आता है। गोंडवाना के जो 4 बड़े गढ़ है, ये चांदागढ़ का अंतर्गत आने वाला ये पूरा एरिया है। तो ये माहूरगढ़ है, जिस माहूरगढ़ की मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी बात हम सलामी जी से पूछते हैं, और किताब में क्या क्या लिखा है थोड़ा आपको आप पढ़ के भी बताएं तो भी चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत सेवा जोहार, जय सेवा राहुल खन्ना के जी। तो हम जो गोंडवाना की प्राचीन दक्षिण गोंडवाना की राजधानी है चांदागढ़ परिक्षेत्र में आलिब्रित व्यूअर्स का भी हम स्वागत करते हैं, सेवामान करते हैं। तो इस माहूरगढ़ कोट के जो निर्माता है तो वे है मासूर टिरकाजी आत्राम। क्या बात जी। तो ये 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कार्य किया है। तो गोंडवाना की जो गढ़ वीरों की गाथा है, और उसी में से ये हमें साहित्य मिला है, और वो लिपिबद्ध किया है हमारे गोंडवाना के लिंगो उपाधि से पुरस्कृत मोतीराव कंगाली जी। तो हम उन गढ़वीरों की गाथा में जो साहित्य लिपिबद्ध है वो कंगाली जी ने लिपिबद्ध किया है। तो वही जैसे का वैसा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आपके रिक्वेस्ट के अनुसार। बिल्कुल आप पढ़ के सुनाइए, यानी सुनिए कि कंगाली साहब गढ़वीरों की गाथाओं के अनुसार इस किले के बारे में क्या इतिहास बताते हैं। तो यह जो विवरण है माहूरगढ़ यवतमाल जिला महाराष्ट्र में स्थित, पृष्ठ क्रमांक 173 है। गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास इस मौलिक ऐतिहासिक ग्रंथ संपदा में माहूरगढ़ के सोडुम गण चिन्ह धारक राजा, दक्षिण गोंडवाना का एक मजबूत एवं अभेद्य गढ़ वर्तमान यवतमाल जिले में माहूर ग्राम के पास स्थित टेकरी पर है। इस किले का निर्माण कार्य
मासूर टिरका नामक आत्राम गोत्रीय सोडुम गण चिन्ह धारक गण समुदाय के राजा ने चांदागढ़ के राजा आदिया बल्लाड़ सिंह के शासनकाल में ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी में किया। ठीक है। वैसे तो प्राचीन काल से ही पेनगंगा नदी किनारे इस समुदाय का निवास रहा है। जैसे कि आगे कंगाली जी लिखते हैं कि एक जो पेंडूर मेट्टा देउड़ घाट जो है स्थल बुल्ढाना जिले में, तो वहाँ से ये पेनगंगा नदी उद्गमित हुई है और यही बुढ़ाल पेन शक्ति का बुढ़ाल ठाना है। यानी वर्तमान उसे बुल्ढाना कहा क्या जाता है बात है, महाराष्ट्र क्या बात है। यानी बुढ़ाल ठाना को वर्तमान में नाम बुल्ढाना हो गया है। तो इसी पेनगंगा में हमारे कोया पुनम के अधिष्ठाता गोंडी भाषा के स्वर व्यंजनों के अधिष्ठाता पांडी पारिकुपार लिंगो बहते हुए आए थे इसी पेनगंगा डोडा में। हाँ जी जी, यही कहानी। हाँ देखो, गौरा से वो और मिले थे, जी जी, उसके बाद गोविंदाडी से वो उन्होंने लेंग का हाँ स्वर व्यंजन का उन्हें निर्मित करी थी और उसको व्याकरणिक रूप दिया था। क्या बात। तो देखो ये जो माहुरगढ़ का कोट है ना, तो यही पेनगंगा है नदी बगल में, जैसे हम पेनगुद्दा को हम पार करते हुए यहाँ है। तो गढ़वीरों की गाथा के अनुसार माहुरगढ़ में मासूर टिरका, गांगोसुर सुंगा सिंह, दामा सिंह, पोर पतारी, गौरासुर, रावेन पोराल, लिंगासुर, शिव सिंह, मोका सिंह, राय सिंह आदि शासकों ने राज्य किया, जिनमें से अधिकांश चांदागढ़ के राजाओं के अधीन रहे। ठीक है। इसी माहुरगढ़ पर अहमद शाह वली बहामनी ने ईस्वी सन 1426 में सवारी की थी, किंतु माहुरगढ़ के राजा अपनी तैयारी से थे, इसलिए इन्हें मतलब जो अहमद शाह वली जी है उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। यानी वो 26 को भी आए थे, 27 को भी आए थे। जी जी। और उसने माहुरगढ़ पर पुनः ईस्वी सन 1427 में सवारी की और घेरा डाल दिया, किंतु चांदागढ़ के राजा कोंड्या सिंह ने अपनी सेना भेजी और अहमद शाह वली बहामनी को वहां से खदेड़ दिया। यानी 26 में भी उनको खदेड़ा और 27 में। इसके बावजूद भी अहमद शाह वली ने ईस्वी सन 14 से 28 में तीसरी बार सवारी की और माहुरगढ़ को अपने अधीन कर लिया। उसी सवारी के दौरान उसने कड़म में स्थित, जो मराठी में कड़म कहते हैं, मूल वो कड़म है, वहाँ स्थित हीरो के खान को भी अपने अधिपत्य में ले लिया। हीरो की खान थी कड़म जो यवतमाल नजदीक मतलब तहसील क्षेत्र है। तो वहाँ पर हीरो की खान थी, तो वो बहामनी वली शाह ने वो अपने अधीन कर लिया। माहुरगढ़ का क्षेत्र अधिक समय तक बहामनी राजा के आधिपत्य में नहीं रह पाया। उसे चांदागढ़ के बाबाजी बल्लाड़ शाह ने फिर से अपने राज्य में अधीन कर लिया। क्या बात। माहुरगढ़ के राजा कंकाली दाई के उपासक थे। महाकाली कंकाली का ठाना आज भी वहाँ मतलब इस गढ़ पर, माहुरगढ़ पर विद्यमान है। उन्होंने अपने राज्य में सभी पुनेमी मतावलंबियों को मतलब सभी धर्मावलंबियों को उन्होंने आसरा प्रदान किया था। मतलब सिर्फ कोया पुनेमी नहीं, तो अन्य समुदाय के भी धार्मिक अनुयायी को यहाँ आसरा प्रदान किया था। इसलिए सभी धर्मियों के देवालय यहाँ माहुरगढ़ पर आज भी देखे जा सकते हैं। क्या बात है। सर जी, आपने बहुत बढ़िया कहा कि यहाँ पे जो राजा थे वो राजा किसी एक धर्म, एक पंथ, एक जाति, एक समुदाय को नहीं मानते थे। राजा होने के कारण पूरी प्रजा उनकी थी, तो सभी धर्मों, सभी समुदाय, सभी पंथों को यहाँ पे जगह मिली है। तो माहुरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ पे शौर्य गाथा भी है, यहाँ पे पेन गाथा भी है। जैसे कि हम माहुरगढ़ फ्रंट में चढ़ते हैं अभी फ़िलहाल में, मेरे ख्याल से फ्रंट साइड तो ये होना चाहिए, बट अभी जो हम फ्रंट में चढ़ते हैं वहाँ सबसे पहले आपको माता महाकाली लिखा हुआ है। एक्चुअली वो कली कंकाली दाई का ठाना है। वहाँ पे दो लोग बैठे थे, तो वो ठाना
जो कंगाली साहब ने जिक्र किया है वही थाना हमें फ्रंट में दिखा था। आगे हम बाग दरवाज़ा जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, शायद हो सकता है कि यही हो। हाँ, मतलब सोडुम उद्युतोर्न ಈಗ ಹುಡುಕಿತಿ ಡ್ವಾರ್ತೆ तो इसी को अन्य लोग बाग दरवाजा बोलते हैं। एक्चुअली गुंडी में बाग के लिए पुल्ली शब्द है, पुल्ली है, लेकिन ये तो हमारा सोडुम है भैया। हाँ हाँ नहीं, एक्चुअली बात यह है कि हो सकता है आगे बहुत बड़ा किला है तो हम आगे भी दौड़ेंगे। ये इस किले का वीडियो 2 चैनल पे प्रसारित किया जाएगा। पूरा का पूरा किला देखना है तो आपको राहुल खन्ना के ऑफिशियल में जाना पड़ेगा और पूरी इस किले की फिलॉसफी और इतिहास आपको अलाइव ब्रेथ में मिल जाएगा। तो सलामी जी बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार, आपके इसी मार्गदर्शन से अलाइव ब्रेथ आगे बढ़ रहा है। और गुरु नानक के साहित्याचार्य मोतीराम कंगाली जी ने अगर ये साहित्य नहीं लिखा होता तो आज जो हम आपको जो ये यहाँ पर जो भी इतिहास है वो नहीं बता पाते थे। और वैसे हमारे वेंकटेश अतराम जी है, उनका भी नाम मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। गोंडी संस्कृति के संदर्भ वो उन्होंने अगर ये साहित्य लिपिबद्ध नहीं किया होता तो आज हम इस गुरुनानक का साहित्य से वंचित रह जाते। हालांकि अभी हमारा जो साहित्य है मुखोद्गत है ना, अलिखित में है। तो मैं हमारे गुरुनानक के युवा समुदाय को जो है युवा वर्ग है, दाई दऊ है और अन्य लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो मूल साहित्य है मुखोद्गत है, अलिखित है, उसको लिपिबद्ध करे, संकलित करे, ऐसा हमारा ये आह्वान है। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो से हम किसी धर्म पंथ संप्रदाय या समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम इसके तह तक जाना चाहते हैं। हिस्ट्री के क्या है, हिस्ट्री एक राजा ने हुकूमत की, दूसरे राजा ने हुकूमत की, फिर तीसरा राजा है। 10वीं शताब्दी बहुत बड़ा काल है। तो उस काल से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे राज किया, तो बहुत सारे राजा बहुत सारे धर्मी होंगे, तो सभी का इतिहास है यहाँ पे, सभी का इतिहास है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास सिर्फ यहाँ पे गोंड राजा का है, बहुत सारे राजाओं का इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी, इसको बनाया किसने था, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है और इससे क्या संदेश मिलता है, ये सभी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे सभी जो व्यूवर्स है हमेशा वीडियो देखते हैं, आप कभी भी यवतमाल क्षेत्र में आए तो माहुरगढ़ ज़रूर आइए, और माहुरगढ़ ज़रूर आएंगे तो आपको वही फर्स्ट स्टेप से ही डर लगेगा, लेकिन आप अंदर आइए, इतना बड़ा गेट है और आगे चलकर भी बहुत कुछ मिलने वाला है। हम जाके ढूंढने वाले, जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक हम इस पूरे किले को देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत सेवा जोहार। एक बार इसके फ़ोटो में डाल दूंगा यहाँ पे, ये नी सोडुम डायरेक्ट मिला है, यहाँ पे सोडुम का चिन्ह है, वही कंगाली साहब ने बताया कि आतराम गोत्रीय राजा का टोटेम जो था वो सोडुम यानी सिंह था। तो वीडियो को यही रोकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरुनानक, जय भीम।